Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 8.3 question number 2. Convert each part of the ratio to percentage. Convert each part of the ratio to percentage. रेशियो का हर पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए. फर्स्ट नंबर 3:1. सो लेट अस डिफाइन. Exercise 8.3 second number first question 3:1. तो रेशियो का हर पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना. तो यहाँ पे ये जो रेशियो है, ये रेशियो कितने पार्ट्स दिया गया? 2 पार्ट्स दिया गया. तो फर्स्ट आपको फाइंड करना होगा द टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. टोटल नंबर ऑफ equal parts. So total number of equal parts, that is 3 plus 1, 3 plus 1, so that is equal to 4. So total number of equal parts, that is equal to 4. बात तो यहाँ पे कितने पार्ट्स है? 2 पार्ट्स है. तो फर्स्ट पार्ट को फ्रैक्शन में लिखना और सेकेंड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखना. फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो. फ्रैक्शन ऑफ द first part of the ratio. Fraction of the first part of the ratio. ये क्या है? This is the first part of the ratio. So 3 part out of 4 equal parts. So that is 3/4. क्योंकि यहाँ पे टोटल इक्वल पार्ट्स कितना है? 4. तो अभी क्या है? तो रेशियो का फर्स्ट पार्ट को फ्रैक्शन में हम लिखे. सो दैट इज 3/4. तो अभी क्या करना? ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना. हेंस इट्स परसेंटेज. सो इक्वल टू. तो आपको मालूम है फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते. कैसे? वो फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करके 3/4 इंटू 100 परसेंटेज. सो दिस इक्वल टू 3/4 इंटू 100. 25 4 जार 25 4 जार 100. तो ऊपर क्या है? 3 इंटू 25. 25 3 जार 25 3 जार 75 और 75 परसेंटेज. तो अभी रेशियो का फर्स्ट पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट किए. सो दैट इज 75%. बाद में
रेशियो का सेकेंड पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने से पहले सेकेंड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखेंगे। फ्रैक्शन ऑफ द second part of the ratio। So that is equal to, so second part 1, so 1 part out of 4 equal parts, that is 1/4। तो पहले हमने क्या किया, वो रेशियो का सेकेंड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखे। तो अभी उसको क्या करना, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। हेंस इट्स परसेंटेज। सो दैट इज इक्वल टू, तो आपको मालूम है फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते। तो फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करके 1/4 इंटू 100 परसेंटेज। सो दिस इक्वल 1/4 इंटू 100, 25 4 जार 100, 25 1 जार 25, सो 25 परसेंटेज। तो यहाँ पे रेशियो का सेकेंड पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट किए तो कितना मिला, दैट इज 25 परसेंटेज। देन नेक्स्ट कम टू द सेकेंड नंबर। टू इज टू 3 इज टू 5, 2 इज टू 3 इज टू 5। तो यहाँ पे जो रेशियो दिया गया, ये रेशियो में कितने पार्ट्स है, 1 2 3, तो 3 पार्ट्स है। तो सबसे पहले टोटल नंबर पर इक्वल पार्ट्स फाइंड करना। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, total number of equal parts, that is 2 plus 3 plus 5, 2 plus 3 plus 5, 2 plus 3 5, 5 plus 5 10। टोटल इक्वल पार्ट्स कितना है, 10। देन ये रेशियो का हर पार्ट को, मतलब फर्स्ट पार्ट को फ्रैक्शन में लिखेंगे, सेकेंड पार्ट को फ्रैक्शन लिखेंगे, थर्ड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो, फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट of the ratio, that is 2 part out of 10 equal parts, that is 2/10। तो ये रेशियो का फर्स्ट पार्ट को मैंने फ्रैक्शन में लिखा, दैट इज 2/10। तो अभी क्या करना, अभी परसेंटेज में कन्वर्ट करना, हेंस इट्स परसेंटेज।
तो फर्स्ट पार्ट को मैंने फ्रैक्शन में लिखा, दैट इज 2/10। तो अभी ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, तो आपको मालूम है फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते, कैसे? तो फ्रैक्शन सर 100 मल्टीप्लाई करके, so that is 2/10 into 100 percentage. So this equal to 2/10 into 100. 10 10 jar 100. Then 2 10 jar 20. So 20%. तो रेशियो का फर्स्ट पार्ट का परसेंटेज में कन्वर्ट किया, सो दैट इज 20%। तो अभी सेकेंड पार्ट को फ्रैक्शन लिखना, बाद में वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन ऑफ द second part of the ratio. So that is equal to 3 part out of 10 equal parts, that is 3/10। तो रेशियो का सेकेंड पार्ट को मैंने फ्रैक्शन में लिखा, तो अब ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, हेंस इट्स परसेंटेज so that is equal to 3/10 into 100 परसेंटेज। तो यहाँ पे देखिए 3/10 into 100, 10 10 jar 100, then 3 10 jar 30, so that is equal to 30%। तो फिर ये रेशियो का सेकेंड पार्ट का को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, सो दैट इज 30%। तो अभी ये रेशियो का थर्ड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखेंगे, बाद में वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करें। फ्रैक्शन ऑफ द third part of the ratio. That is equal to third part of the ratio 5 part out of 10 equal parts, that is 5/10। तो अभी ये जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, हेंस इट्स परसेंटेज दैट इज इक्वल टू, तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते, 100 मल्टीप्लाई करके, 5/10 into 100 परसेंटेज। तो 5/10 into 100, तो यहाँ पे देखिए 10 10 jar 100, 5 10 jar 50, so that is 50%।
Then next come to the question number C. One is to 4. तो 1:4, तो यहाँ पे रेशियो का कितने पार्ट्स दिया गया? 2 पार्ट्स। तो सबसे पहले टोटल इक्वल पार्ट्स फाइंड करना। टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, total number of equal parts, that is 1 plus 4, 1 plus 4 that is equal to 5. टोटल इक्वल पार्ट्स 5। बाद में ये फ्रैक्शन का हर पार्ट ने ये रेशियो का हर पार्ट को फ्रैक्शन में लिखना। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को फ्रैक्शन में लिखना। फ्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रेशियो। So that is called 1 part out of 5 equal parts, that is 1/5. तो अभी ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, हेंस इट्स परसेंटेज। तो फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं? वो फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करके। सो 1/5 इंटू 100 परसेंटेज। सो दिस इज 1/5 इंटू 100। सो 25 जार 100। So 1 into 20, so that is equal to 20%. तो यहाँ पे रेशियो का फर्स्ट पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, कितना मिला? 20%। तो अभी ये रेशियो का सेकेंड पार्ट को फ्रैक्शन में लिखना। फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द रेशियो। So that is equal to 4 part out of 5 equal part, that is 4/5। तो रेशियो का सेकेंड पार्ट को मैंने फ्रैक्शन में लिखा। तो अभी ये फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना, हेंस इट्स परसेंटेज। तो आपको मालूम है फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। 100 मल्टीप्लाई करके 4/5 इंटू 100। सो दिस इक्वल 4/5 इंटू 100। 25 जार 100। तो अभी क्या है? 4 into 20, 4 into 20 that is equal to 80. So 80%।